अब दुश्मनों से शुरू हो चुका है हमारा धर्म युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर। उस समय हम जब एक हुए जी। तो हमने अंग्रेजों को भगाया और हाँ। अब हम एक जब होंगे तो हमारे देश पे कोई आतंकी हमला नहीं कर सकेगा, कोई देश भी हमला नहीं कर सकेगा। देखिए ये फहरिस्त है। जी सर। हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, जी। ये भी अंग्रेजों ने किया। जी। जाते जाते वो हमको एक ऐसा नासूर छोड़ गए, एक रेड क्लिफ लाइन बना दी। जी। इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हिंदुस्तान, और दंगे हुए, ये हुआ, मतलब मुस्लिमों को कर दिया उन्होंने अलग। लेकिन उन लोग माने नहीं, वो चाहते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जी। उनको ऑफर भी दिया गया था, लेकिन वो चाहते थे हमारा अलग पाकिस्तान बन जाए। जी। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि दोनों का पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का तो हो गया। साथ में जिस समय पार्टीशन हुआ तो ये था कि हमने उनको 75 करोड़ रुपए देने की बात कही। उस दौर में 75 करोड़, बाप रे। 1947 में ये तय हुआ कि इंडिया विल गिव 75 करोड़ टू पाकिस्तान, और उसी दिन, पहले दिन जी, रिजर्व बैंक से निकाल के उनको 20 करोड़ रुपए दिए। बाप रे। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय, हम लोग अपने उनको दुश्मन तो मानते ही नहीं। बिल्कुल सर, हाँ। और गांधी जी भी थे। तो ये था कि ठीक है, हमारी देश के तो हैं, आधे उधर चलेगा तो कोई बात नहीं, हमको हमारे छोटे भाई हैं। तो हमने हमेशा उनको उसी नज़र से देखा, उसी नज़र से उनका, आज तक हम उनको उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे पास 1947 में तो लड़ाई ही हुई। ये उसके बाद की घटनाएं हैं जो 1947 में अलग हुए। तो उन्होंने जैसे अलग हुए, वो कबाइलों को लेके हमारे पर हमला कर दिया जी। तो उसका हमने करारा जवाब दिया जी। तो ये लड़ाई तो वो हमेशा से हम पे करते रहे और हमने उनका जवाब मतलब इसी तरीके से दिया। जब उन्होंने देखा कि अब इससे काम नहीं बन रहा है जी, अब अटैक करके कब्जा तो कर नहीं सकते, हम तो हरा तो सकते नहीं, तो उन्होंने ये वाला तरीका अपनाया, ये टेररिस्ट अटैक्स जी। देखिए वो कितने मतलब अंग्रेजों से भी गए भी थे। उन्होंने हम पे 1993 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसकी जवाबदारी दाऊद ने दी, और बाबरी मस्जिद के खिलाफ। ये कहने की बात है जी, टेररिस्ट अटैक था कि हमारे लोगों में हमारी यूनिटी, एक बाबरी का बहाना उनको उस दौर में मिल गया था। ऐसा था मंदिर का झगड़ा कराओ, हिंदू मुस्लिम राइट्स कराओ, हिंदू मुस्लिम को जुड़ने मत दो, ये हमारी एकता पे ही प्रहार करते हैं जी। ये कुछ लूट के ले जाना नहीं चाहती, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, धर्म की आड़ में वो करते हैं, धर्म की आड़ जी। कितने अटैक 99 में टेररिस्ट को अपन ने वो रिलीज किया था जी, क्योंकि उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था जी। और ये जैश जो मोहम्मद संगठन, अभी जो अपने आतंकी संगठन है जी, जो लश्कर तोयबा उसका चीफ था, 3 लोगों को अपन ने पकड़ के रखा था जेल में और उनको एक्सचेंज में दिया। और ये वही जैश मोहम्मद है जो अभी जो हमें हमला हुआ है जी, और जिसके ठिकानों पे कल रात को हमला हुआ, ये वही जैश में बिल्कुल मोहम्मद अजहर जी। तो ये उसके बाद 2001 में उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, ये आतंकियों ने। फिर ये बॉम्बे में और दिल्ली में ब्लैक टॉर्नेडो के नाम से 166 डेथ्स हुई, और उस समय कसाब को हम लोगों ने पकड़ लिया जी। एक जिंदा आतंकी हमने पकड़ा था, उसका नाम था कसाब जी, जिसको 2012 उसके ट्रायल हुआ, उसे सब ठिकाने पता किए, उसको जिंदा रखे, और उसको 2012 में जब हम सब उनके बारे में जान चुके थे, तब उसको फांसी हुई। और फिर भी वो सुधरेगा नहीं। फिर भी 2016 में कश्मीर पर उरी अटैक हो गया जी, 19 मार डाले उन्होंने। हाँ। उसके जवाब में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, शायद आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत चर्चा में रही। और अभी फिर सर्जिकल स्ट्राइक हम जब इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं तो एक रात को भी हो चुकी है। हाँ जी। पुलवामा की भी देखो आप स्ट्राइक हुई। हाँ। यही ये जैश मोहम्मद है, देखो यही जैश मोहम्मद है, ये इन्हीं का संगठन बहुत बड़ा खतरनाक है। बालाकोट में भी इन्होंने किया, और हमने हर बार उनका माकूल और करारा जवाब दिया है, लेकिन हम जवाब ही नहीं जी। हमने कभी उन पर अटैक सामने से हमने कभी भी नहीं किया। हाँ। हमारे खून में नहीं ऐसा अटैक करना जी। अभी जो लास्ट अटैक 2025 ये इसने सबको झकझोर के रख दिया। बिल्कुल सर, मैं उसी पर आने वाला था कि 22 अप्रैल को सर जो घटना हुई, बताया जा रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया, महिलाओं के सामने उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह की घटनाओं को आप क्या देखते हैं सर, कि अभी तो देश में एकता की बात भी होती है, फिर इस तरह की घटनाएं हमारे देश के भीतर कैसे हो जा रही हैं? अभी से एकता की बात शुरू हुई जी। आप देखिए कि हम एकता चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता,
देश में एकता चाहते हैं। हमारा लड़ाई करने का वो कोई मकसद नहीं है जी। और इसके बाद भी उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा गंदा माहौल बनाया टेररिस्ट ने। हमारे यहाँ आपको बताएं कि चिरमिरी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। जी जी। वहाँ पर क्या एक स्थापक परिवार है। हाँ, ये वही गरीब कश्मीर से आकर हमको शॉल बेचते हैं, उसकी तस्वीर है। उसने जान बचाई हिंदू परिवार की। क्योंकि डॉक्टर सर हमारे छत्तीसगढ़ के चिरमिरी का जिक्र कर रहे हैं, ये सच्ची और पुख्ता जानकारी है, कोई मामूली बात नहीं है। ये कश्मीरी कोई भी जाति धर्म के हों, उनका मजहब इंसानियत ही होती है। जिसकी परिवार के लोग हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर अक्सर फेरी लगाने वाले हाँ हाँ जी जी सर, जी सर। कश्मीरी हाँ, शॉल बेचते हैं। जी जी जी। कुछ लेके वो बेचते हैं पहनने का, वहाँ का कप्तान। तो ऐसे वो बेचने वाले, और पश्मीना शॉल तो वहाँ मशहूर बहुत फेमस है। जी सर। तो वो यहाँ रायपुर में भी आया करते हैं बहुत ज्यादा। सर आप तो कई दफा गए भी हैं कश्मीर, तो जरूर बताएं कि वहाँ के जो लोकल रहते हैं वो किस तरह से इस तरह की घटनाओं को देखते हैं सर, उनका बिहेवियर कैसा होता है जब कोई आम अलग राज्य से उनके बीच पहुँचता है। बहुत ही प्यारे लोग होते हैं जी। मैं तो 3 बार जा चुका हूँ जी सर। और इतने प्यारे लोग होते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अदब से आपसे मिलते हैं, और बहुत गरीब होते हैं। गरीब होते हैं? बहुत गरीब। अच्छा। बहुत गरीब होते हैं, जी। उनके पास कोई काम नहीं है कुछ इसके सिवाय, कोई टूरिज्म ही बस है सर। और ये इस घटना के बाद तो वो भी बहुत ठप हो गया है। और फिर कुछ क्या है, इधर या तो बर्फ गिर जाती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जी जी जी। तो बर्फबारी हो जाती है तो बमबारी हो जाती है। दोनों तरफ से उनकी परेशानी है। उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, ये है उनका नेचर। जी। और बेचारे इस मुसीबत में फंस जाते हैं, आगे कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये स्टोन पेल्टिंग की बात बोल रहे हैं ना बच्चे लोग, जी जी जी, तो उनको पैसा देते हैं, जाओ मारो पत्थर। तो क्या करें, खाने के लिए नहीं तो पत्थर की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उनको क्या मालूम पत्थर किसको मारना है क्या नहीं। तो वो इस तरीके से ये आतंकवादी उनको उकसाते हैं, उनको जिहाद के नाम से ऐसे काम करवाते हैं, और ताकि हिंदू मुस्लिम एक हो सके। उन्हें कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो एक हो जाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व नहीं, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा ना। ऐसा है वही है जी, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे, जैसा अंग्रेज करते थे। तभी आपने कहा कि युद्ध अंग्रेजों से तब, आतंकियों से अब। आतंकियों से अब। हमारा देश भारत कभी धर्म के खिलाफ नहीं था, लेकिन अधर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं, चाहे वो महाभारत में हो, हाँ, चाहे वो हमारे धर्म युग में। महाभारत आप ले आए सर, इसमें उसका भी कुछ इससे आप रिलेट करना चाहेंगे कि किस तरह से उस दौर में चीजें हुआ करती थी, और अभी उसे हम किस संदर्भ से जोड़ सकते हैं? देखिए महाभारत में तो ये देख रहा हूँ कि आतंकवादी जी जो है वो मतलब कौरव है, कौरव है, कम तादाद में कौरव है। जी जी। और वो हम पे हमला करते हैं, और हमारे अच्छे संस्कार, हमारी अच्छी भावना के बावजूद हम पर अटैक करते हैं। हमको इन्होंने एक मौका दे दिया, इन्होंने इस बार हमको धर्म पूछ के जो हमारे लोगों की जान ली, इन्होंने हमको अब यूनाइट होने का मौका दिया कि अब हम यूनाइट हों, और अब चाहे वहाँ सेना हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, कोई भी नहीं होगा, उसके बावजूद वहाँ के लोग घर घर से लोग निकलेंगे, मोहल्ले से निकलेंगे, गांव से निकलेंगे, सब जगह। और अब वो इन आतंकियों को AK-47 लहरा के हम उनसे डरेंगे नहीं, और हम कुछ लोग की जान भी जा सकती है, लेकिन हम उनको पकड़ेंगे और उनसे उनका धर्म पूछेंगे। अच्छा। हाँ, उनसे उनका धर्म पूछेंगे पकड़ के पूरे देश में, कि कहीं भी होगा आतंकवादी तो उसको पकड़ो और उसका धर्म पूछो, और धर्म पूछ के उसको बोलो कि अब तुमको कफन भी नसीब नहीं होगा, और उसको जिंदा जलाओ। उसको जिंदा जलाएंगे, और जब ये जिंदा जलाने की लपटें जो है जो उनके बाप तक पहुंचेगी, तो वो भी भस्म हो जाएंगे। यही है महाभारत। वहीं से टूटेंगे वो, ऐसा है। वहीं तभी रुकेंगे जब उनको पता लगेगा कि यहाँ जाने से तो हमको कफन भी, उनके घर वालों को पता लगेगा कि अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जिंदा तो वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। उनको कफन भी, हम यहाँ से अगर किसी को फांसी भी देते हैं तो ये उनके धर्म के हिसाब से उनको दफनाते हैं। अब उनको दफनाने की जगह तो छोड़, उनको उनकी लाश तक नसीब नहीं होगी, उनको जिंदा जलाया जाएगा। ये है उनके साथ हमारा धर्म युद्ध है, और यही है हमारा ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल। और इसी तरीके से उनको खत्म किया जाएगा, आतंकवादियों को, हमेशा के लिए। एक भी आतंकवादी अपने परिवार को बता नहीं पाएगा कि अब मैं जिंदा कैसे बच सकता हूँ। सही बात है। मेरी लाश भी नहीं आएगी। तो यही होगा हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, और यही है महाभारत की शिक्षा। महाभारत में आपने जरूर देखा होगा, सुना भी होगा कि जयद्रथ वध जो हुआ था, जी जी,
जयद्रथ को एक वरदान प्राप्त था। कौरव लोगों का एक राजा था वो, जी सिंध रीजन का, ये भी सिंध की घटना है। तो वो वहाँ का राजा था और वो उसको एक वरदान मिला था कि वो अगर उसको कोई मारेगा और उसके सिर को जमीन में गिरा देगा तो वो आदमी के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस आदमी जिसने मारा है जयद्रथ को मारा। लेकिन कृष्ण को और अर्जुन को ये बात मालूम थी। कृष्ण थे, उनको तो बिल्कुल। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि इसका सिर जो है धड़ से अलग करो, और वो अर्जुन का तीर उसके सिर को लेके सीधा उसका चले गया उसके बाप के पास, और उसके बाप के गोद में गिरा। तो वो हड़बड़ा के उन्होंने अपने हाथ से उसके सिर को नीचे गिरा दिया जमीन में, उसके बाप के 100 टुकड़े हो गए। तो इसी तरीके से जब हम आग की इस लपटों को जी वहां पहुंचाएंगे उनके ठिकानों पर, तो उनके भी 100 टुकड़े ऐसे ही होंगे। कितना बेहतरीन आपने रिलेट किया सर दोनों चीजों को। यही है महाभारत, यही हमारा ब्रह्मास्त्र। आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये महाभारत के आतंकवादी का सिर है जो आतंकवाद का स्वाहा करेगा। धर्म युद्ध में दुश्मनों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। हमने अपने भाई सैयद आदिल और बहन निर्वाल के सुहाग और उन जैसे देश के कई बहादुरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हमारी एकता के आगे ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा। जय हिंद। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इंफॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।